अधो और ऊर्ध्व। ठीक है, जो आगे जाए वो अग्रगामी, जो अधोगामी नीचे जाए ऊपर जाए। इसने कांथा गागा माना, इसमें चाचा दरा टाटा डाड़ा, एक ला नीचे आएगा बाद में, एक रा नीचे आता है। इसमें यह रा ये रेखाक्षर है, इसमें सा भी मिल जाएगा। ये रेखाक्षर आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। स्वर का स्थान, मात्रा का स्थान आपको उसमें बकायदा ऐसी सारणी बनेगी, इसके ऊपर बकायदा बोर्ड लगा हुआ है, और ये आप गलत करते हो। रेखाक्षर के पहले कौन है, स्वर, बाद में कौन है, मात्रा। ठीक है, ये सब आपके पास बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। अब किसी का भी मैंने स्वर मात्रा गलत देखा तो उसको 5-7 पेज में लिख दूंगा। 5 पेज कल सारणी बना के कल सुबह दिखाएं, अब आपको दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाओ तो फिर आपकी कॉपी हम दिखाते। ये 4 पॉइंट जो है इसमें स्वर मात्रा जो कंफ्यूजन होता तो पूरे मैंने आपको बता दिया। चिन्ह नुमा जो होते हैं वो मात्राएं होती हैं, जो इस प्रकार से होते हैं रेखाक्षर। जो शब्द है वो कौन है, स्वर। ये भी बता दिया आपको। फिर मैंने आपको बताया था 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब जहां से रेखाक्षर प्रारंभ हो रहा है वो पहला स्थान, दूसरा और तीसरा। बड़ा ही सिंपल था, 1 2 3 1 2 3। और ये स्वर का, ये मात्रा का, ये स्वर और मात्रा का। अब इसके बाद इस पे आते हैं, इसकी 4 भाग थे, डार्क बिंदु, लाइट बिंदु, डार्क डैश और लाइट डैश। ये 4 चीजें आपको रटना है। आ ए ई आ ओ ऊ ऐ औ ई आई अम। ये 4 भाग आपके रटे हुए होना चाहिए। कल एक भी मिस्टेक अगर आपकी हो गई तो फिर समझ लो आपको परेशानी। मैं आप लोग को 2-3 बार मौका आया है 37 साल में कि मैंने कुछ ज़्यादा हिंदी में प्रवचन दिए हो, वो आप मत मुझे बात करो। वो बहुत शुद्ध हिंदी में बोलता हूँ मैं, और फिर आपको बहुत तकलीफ होगी सुनने, वो आप मत करो, ऐसा मौका मत आने दो। तो ये 4 भाग आपको रटना है। इसमें मैं आप जैसे सब चीज़ मैंने दिए, ये नहीं, ये से, ये का, ये को, ये कौन, वह, वे, वो आपको रटना है। मैं उसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। इसमें जैसे आज आप 16वां अभ्यास या 16वां पे हटाओ, 11 और 14 ले लो। ये 2 अभ्यास आप लिखने की कोशिश करो, सब कुछ डाल लो सामने, आप देख पाओ तो जाना। जबकि वो इतनी धीमी गति में रिकॉर्डिंग है तभी नहीं देख सकते, क्योंकि उधर देखोगे तो यहाँ से ध्यान हट जाएगा, है ना। तो आप ये सारणी के 4 बार आप याद कर लेंगे। फिर आपको बताया गया है कि अब ये गलतियां अभी भी रह जाती हैं, अब नहीं देखना चाहिए। देख गई तो फिर आपको कुछ और देखना पड़ेगा। इतनी अच्छी सारणी ना किताब में मिलेगी ना किसी आईटी की बुक्स में मिलने वाली है, जो मैंने आपको दिया हुआ है। ये 3 ये इसको आपको रटना है। ये कभी कभार करवा देता है तो जिसमें कंफ्यूज हो जाता है, और अग्रगामी जो है आगे जाकर आपसे गलती करवाने वाला है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है, यानी स्वर मात्रा की सारणी में है, तो ऑटोमेटिकली ये गलत कर रहा है। जैसे अपन ऐसे करके पढ़ाई चालू कर रहे हैं, पंखे के ट्यूबलाइट दबा देंगे तो ट्यूबलाइट ही चालू होने वाली है। तो यहाँ पर आपने मिसिंग की स्वर मात्रा की, भी अपने आप गलत है। ये देखने में सरल लगता है और इसमें कई स्टेप है। पहला स्टेप है आपका रेखाक्षर, दूसरा स्टेप है स्वर मात्रा की सारणी, तीसरा स्टेप है आपका कहना चाहिए स्थिति की सारणी, जो आप फर्स्ट सेकंड 5 भाग करते हैं वो। फिर चौथे स्टेप में ये सब मिक्स करके आप कोई शब्द बनाते हैं, और उसमें अगर कहीं भी यहाँ कोई वीकनेस है तो निश्चित तौर से वो यहाँ आए। और जो मैंने अभी तक आपको 2 बार शब्द दिए हैं, उससे कहना चाहिए 30% और 70% और नीचे जाकर सिंपल सा, जैसे एक वर्ड दिया ऐप, कुछ नहीं है इसमें, पर मैं ऐसे शब्द छांट के लाने वाला हूँ जिसमें सारे रेखाक्षर आ जाएंगे और सारी स्वर मात्रा आ जाएंगे। तो उससे क्या फायदा होगा, ये सही आते हैं तो इसमें एक अक्षर और, जैसे मैंने ऐनक दिया,